आज हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बेस पे 2 लेक्चर फिनिश किए। उसमें हमने पढ़ा है प्लांट न्यूट्रिशन जो है उनमें 2 कैटेगरीज़ 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाइल इस एनिमलों के अंदर एक ही कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब है एनिमल्स जो है ये हमेशा डिपेंड होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। तो इनमें सेल्फ डिपेंडेंस नहीं होती है, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करे। तो ये बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनमें टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोसेसेस। तो डिफरेंट टाइप्स हैं इनके, तो ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, फूड हैबिट के बेस पे इनके 3 टाइप्स है। एक है हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवरस। हर्बीवोरस होता है जब एनिमल प्लांट पे डिपेंड करेगा, यानी एनिमल प्लांट को खाएगा। इसमें यूजुअली एग्जांपल है गोट है, इसमें एग्जांपल है शीप है, रैबिट है, बफेलो है। कार्निवर हो गया जब एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड करेगा। इसमें यूजुअली लायंस है, टाइगर्स है। एंड थर्ड इज ओमनिवरस, जब एक एनिमल एक प्लांट पे भी डिपेंड होगा और एक एनिमल पे भी डिपेंड होगा। तो ऐसे ओमनिवोरस एग्जांपल्स है। इनकी एग्जांपल है बेयर है, डॉग्स है, क्रूज है, या हम ह्यूमंस है। तो ये है एक्चुअली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेस ऑफ फूड हैबिट। दूसरा जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनमें फीडिंग पैटर्न किस तरह की होती है। फीडिंग पैटर्न इनमें होती है, जैसे एक फीडिंग पैटर्न अगर हम इनके अंदर देखेंगे, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है। कुछ एनिमल्स क्या काम करते हैं, ये फिल्टर करते हैं किसी पार्टिकल को। सपोज कोई पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल के अंदर कोई मतलब अनवांटेड सा चीज़ है, जिसको अगर ये खाएगा तो ये इसको प्रॉब्लम होगा, तो ये क्या काम करता है, ये माउथ में इसकी फीडिंग कर देता है, जैसे फिशेस है। दूसरा है डिपॉजिट फीडिंग, इसमें यूजुअली अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म क्या होता है, का काम करता है, जिसको हम डिव वर्म भी बोलते हैं या फार्मर्स फ्रेंड। ये ज़मीन के नीचे रहती है और ये डिपॉजिटेड जो फूड पार्टिकल्स है उनको खींच के लेता है। तीसरा है फिल्ड फीडिंग, इनमें जैसे मॉस्किटोज है या हॉनी बीज जब फ्लावर पे बैठती है, वहाँ से जो नेक्टर सकिंग करती है, तो जूस ये जो वहाँ से सैप लेता है। या कोई मॉस्किटो आता है वो खून चूस लेता है, तो वो फिल्ड फीडिंग मैकेनिज्म है। और है बल्क फीडिंग। बल्क फीडिंग में क्या होता है, ये एंटायर ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं, जैसे पाइथन पूरे ऑर्गेनिज्म को निगल लेता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रैम फीडिंग। इसमें क्या होता है, जब ये किसी पार्टिकल को, फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, तो ये उसके सराउंडिंग में जो वाटर होता है उसके साथ माने वाटर को भी ये अंदर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वो ऑन द बेस यानी ये एक्चुअली इनमें प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनमें 3 किस्म के जो टाइप्स है। एक है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे पहले जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है। होलोजोइक का मतलब क्या है, होलोजोइक का मतलब है ये किसी फूड पार्टिकल को, चाहे वो फूड लिक्विड फार्म में है या सॉलिड फार्म में है, उसको पहले इंजेस्ट करता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करता है, फिर उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर उसके बाद एसिमिलेशन हो जाती है, एंड देन फाइनली उसकी इजेक्शन हो जाती है। और ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें 2 एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक ह्यूमन्स, एक एम्यूबा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, यानी मरे हुए ऑर्गेनिज्मों को ये फीड करते हैं। जैसे वल्चर एक एग्जांपल है, या कुछ बैक्टीरिया। इनका बड़ा रोल होता है इकोसिस्टम में, यानी जो एक साइकिल होता है इकोसिस्टम में, जो एनवायरमेंटल साइकिल्स जो होते हैं वो मेंटेन रहते हैं इसी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिज्म हमेशा, जो एनिमल होता है, या तो आइदर ये प्लांट पे डिपेंड है या तो किसी एनिमल पे डिपेंड है। तो ये क्या काम करते हैं, हमेशा होस्ट को कोई बेनिफिट नहीं होता है। मैंने इससे पहले भी प्लांट न्यूट्रिशन में
बताया था कि कुछ प्लांट्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है करते हैं। इनमें यूजुअली जैसे टैप वर्म हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, 2 टैप वर्म्स, एक होता है टीना सोलियम, एक होता है टीना सजिनेटा। तो ये एक्चुअली होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी सॉरी, इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें 2 ऑर्गेनिज्म जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं, एक है एम्यूबा, एक है ह्यूमन्स। आज हम देखेंगे एम्यूबा जो है, एम्यूबा में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और किस तरह ये न्यूट्रिशन कर देता है। इसमें अम्यूबा का स्ट्रक्चर यूजुअली ऐसे होता है, देखिए इनमें ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स लेग, यानी ये कुछ फॉल्स लेग्स होते हैं इनके अंदर। ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन करता है 5 स्टेप में। एक पहले ये काम क्या करता है, ये इंजेक्शन करता है। इंजेक्शन मीन्स कोई फूड पार्टिकल आ गया और इसको ये अंदर लेता है। इंजेक्शन के बाद ये उसको डाइजेशन करता है। इसका मतलब है इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब डाइजेशन होता है उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, यानी अब वहाँ से कुछ न्यूट्रिएंट्स निकले तो वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्हीं एब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एसिमिलेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? एसिमिलेशन हो जाती है। अब फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं। अब जो फाइनल सेटअप होता है इसका वो होता है इजेशन। इजेशन का मतलब है जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये बाहर कर देता है। ऐसे मैं आपको समझाऊंगा। मान लो ये एम्यूबा है, ठीक है, एम्यूबा ये फूड पार्टिकल है। अब ये सेटअप नंबर फर्स्ट में क्या काम करता है, ये अंदर की तरह एक सीडोपोडिया को इस तरह लेता है, यानी फूड पार्टिकल अंदर चला जाता है। आप देख लीजिए यहाँ अंदर चला जाता है। फिर क्या काम करता है, इसको बोलते हैं इनवेजिनेशन। इस प्रोसेस को इनवेजिनेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब एम्यूबा इस स्टेज में आ जाता है, यानी ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। इस तरह आप देख, फूड अब अंदर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये अब यहाँ से कवर हो जाएगा और इस तरह फूड पार्टिकल जो है ये फंस गया अंदर, ठीक है। अब इसकी डाइजेशन होगी, अब उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन के बाद अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसकी एसिमिलेशन हो जाएगी और एसिमिलेशन के बाद इसका फाइनल स्टेप है वो इजेशन होता है। इजेशन आप कैसे करेगा, अब मान लो ये अनवांटेड पार्टिकल है जिसको ये बाहर करना चाहता है। अब ये क्या काम करेगा, ये एक्सवेजिनेशन करेगा, यानी एक पार्टिकल ऐसे, ये जो अनडिजायर्ड पार्टिकल है ये यहाँ पहुँच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेगा, ये इसको यहाँ कट करेगा तो ये यहाँ से बाहर चला जाता है। तो इस तरह ये अपना प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो फिनिश कर देता है।